अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ परमानेंट प्लांट्स की कटिंग्स लगाएंगे। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, आप इनकी कटिंग्स लगा के इनके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट पहले से हैं तो उनकी कटिंग लगाइए, उनके प्लांट तैयार कीजिए ताकि बाद में ये आपको फ्लावरिंग दें। ये चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है और इसके साथ ही मैंने रेलवे क्रीपर की कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो हो गया है। इनको मैं शिफ्ट भी करूँगी। उसके साथ साथ यहाँ पे है चाइनीज़ वॉयलेट की वेरीगेटेड वैरायटी, ये भी कटिंग्स में कहीं से लेके आई थी और इन कटिंग्स को मैंने लगाया था। तकरीबन 15 से 20 दिन हुए होंगे और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इन कटिंग्स में कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। बहुत इजी है कटिंग से प्लांट को तैयार करना, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। ये देखिए, मैंने सिंपल जो हमारी गार्डन सॉइल है उसी में लगाई थी कटिंग्स और मेरी कटिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रो हुई हैं। रूट्स आप चेक कर सकते हैं सभी कटिंग्स की, कोई कटिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं हुई और मेरे पास इतने ढेर सारे इसके नए पौधे तैयार हो गए हैं। मैं चाहूँ तो इसे एक ही पॉट में लगा दूँ या फिर सब अलग अलग एक एक पॉट में लगा दूँ, तो ये मेरे उतने ही पॉट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इनको अब हम लगाएंगे एक ग्रो बैग में, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। पॉट्स अभी मेरे फ्री नहीं हैं, तो यहाँ पे ये इसकी है सिंपल वाली वैरायटी। तो इसकी पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, बस एक ब्रांच आपने लेनी है और इस तरह से मिट्टी में लगा के शेड में रख देना है। पानी में नमी रहने देनी है, सॉरी मिट्टी में। और ये तो जो है ना वो मिट्टी ऐसे ही मेरे पॉट पड़े हुए थे, उनमें बारिश का पानी भी मिला हुआ था, तो उसी में मैंने कटिंग्स लगा दी थी। तो बहुत खूबसूरत सी वेरिगेशन वाली पत्तियों वाले प्लांट्स हैं जो कि फूल भी देते हैं, परमानेंट हैं, उनकी कटिंग हम लगा सकते हैं। ये प्लांट मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। बहुत खूबसूरत वॉल्कमेरिया का प्लांट है और इसको भी हेज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हैं। यहाँ पे मैं इनको ग्रो बैग में लगा रही हूँ और जब मेरे पॉट्स फ्री होंगे तो इंशाल्लाह इनको हम वहाँ पॉट में शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी चूँकि इनकी कटिंग्स जो है वो रूट्स ग्रो हो गई हैं और इनको बड़े पॉट की ज़रूरत है ताकि ये मज़ीद ग्रो हों, इसलिए इनको यहाँ मैं ग्रो बैग में लगा दूँगी ताकि यहाँ पे ये वाइन्स की तरह ग्रो करें। बेसिकली तो ये वाइन्स ही हैं। जब इन्हें पॉट में हम लिमिटेड स्पेस देते हैं तो फिर ये उतना ही ग्रो होती हैं। अगर हम इनको बड़ी जगह पे लगाएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े प्लांट भी बन जाते हैं। अब आ जाते हैं उन पौधों की तरफ जो कि मैंने पानी में रखे थे और उनमें एक ही दिन में रूट देखें कितनी ज़बरदस्त सी आ गई हैं। और इसी तरह है, जो भी प्लांट आपको रिसीव हों उनको पानी में रखें और अगर आपको कटिंग लगानी नहीं आती तो आप इस तरह पानी में रख दें, उनकी रूट्स आ जाएंगी। उसके बाद आप उन्हें मिट्टी में लगा सकते हो। तो ये डे फ्लावर का प्लांट है और यहाँ पे कुछ पर्सलेन और पोटलाका की कटिंग्स हैं। इनमें भी छोटी छोटी रूट्स एक ही दिन में दिखने लग गई हैं। इनको अगर मैं आज का दिन भी रहने देती तो इनमें बहुत वाजिया रूट्स आ जाती हैं और बहुत इजी हो जाता है। तो अभी भी हम इनको मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत इजीली इनकी रूट्स आ जाएंगी। ये बेबी सनरोज़ की एक कटिंग जो बची थी और इसी तरह यहाँ पे मैक्सिकन पटूनिया की कटिंग है, वडेलिया की कटिंग्स हैं और अगावे के प्लांट्स हैं ये वाले। तो ये बहुत खूबसूरत मूनशाइन सी वैरायटी है गावे की। जिस तरह से मूनशाइन स्नेक होता है, बहुत खूबसूरत लगती है ग्रेश ग्रेश शेड ग्रीन के साथ। तो ज़रूर इन पौधों को ऐड करें, परमानेंट हैं और बेबी प्लांट्स देते रहते हैं। यहाँ उसी पॉट में छोटे में ये डिस्पोजेबल मेरे पास कुछ पॉट्स थे जिनमें मैंने इस तरह से कटिंग्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ कर लिया। उसमें मैंने पर्सलेन की कटिंग्स लगा दी। डे फ्लावर को भी मैंने यहाँ पे इसी ग्रो बैग में लगा दिया है। तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में इनके अंदर यहाँ पे नई जगह पे ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, इनकी नई नई पत्तियाँ भी आने लग जाएंगी और फिर इंशाल्लाह इनके हम बहुत ढेर सारे प्लांट भी तैयार करेंगे। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं जो कि आप पिक्चर में ऊपर देख रहे हैं। और इसी तरह यहाँ मेरी कुछ कटिंग्स और कुछ मेरे जो सीड्स वाला पोर्शन है वो मैं ग्रो बैग्स के अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उनको जो सब्जियों की बेलें हैं उनके नीचे एक तो शेड मिलता रहता है और दूसरा उनको बारिश का पानी नहीं मिलता, नमी वाला माहौल मिलता है। तो प्लांट्स के सीड्स और कटिंग्स बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। वडेलिया का प्लांट है, इसके ऊपर भी येलो कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। ये मेरे पास बहुत होता था, फिर ये ख़त्म हो गया मेरे पास। अभी इसको फिर से मैंने ऐड किया है। इसे आप ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसमें टाइनी कलर के येलो येलो फ्लावर्स आते हैं।
अच्छा, यहाँ मैंने रेत ली है। अगर आप मट्टी में लगाना चाहें तो मट्टी में लगा लें, अदरवाइज़ अगर आप रेत में लगाते हैं ना कटिंग, इस तरह जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है, उसमें आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें कटिंग ख़राब नहीं होती और चांसेस कटिंग के जो हैं वो 100% ग्रो होने के हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ कोलियस की कटिंग्स रखी हैं, साथ ही कुछ मैंने बल्ब प्लांट्स लगा के रखे थे और इसी तरह मैंने वॉल्कवेरिया की कटिंग है। तो इन सब को मैंने यहाँ ही रख दिया है। ये क्लांचो की मुझे कटिंग मैंने लगाई थी वाइट वाली क्लांचो की। तो आप जो है वो कटिंग से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। बस आपको उसकी जो है वो पता होना चाहिए कि आपको किस मौसम में लगाना है। और अभी चूँकि मानसून है, हम बारहा अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि हर पौधे की कटिंग जो है वो लग जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग्स एक दिन सारी की सारी ही लग जाया करेंगी और आप जो है वो इतने ही ढेरों पौधे कटिंग के थ्रू बना सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैंने जितने न्यू प्लांट्स थे उन सभी को मैंने उनकी जगहों पे लगा दिया है। क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो सारे पौधे जो हैं वो जल्दी जल्दी सेट हो जाएंगे। अभी ये प्लांट मेरा शिफ्टिंग वाला रहता है, इसके लिए मुझे पॉट चाहिए है बड़ा, तो पॉट मैं अरेंज करके इंशाल्लाह फिर से शिफ्ट करूँगी। और बहुत जल्दी नहीं किया करें, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं उनको शिफ्ट करने में प्लांट्स जो है उनको कुछ दिन अपने गार्डन में पड़ा रहने दिया करें। जब आपके एटमॉस्फेयर के साथ वो सेट हो जाते हैं फिर आप उन्हें नए गमले में नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लिली के लीव्स है। क्रीनम लिली है ये पर्पल वाला, और इसी तरह आप फोलिएज वाले प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं, कुछ बल्ब वाले भी। और रियो की ग्रोथ देखें माशाल्लाह, सारे ही जो बेबी प्लांट थे अब माशाल्लाह फिर से बड़े हो गए हैं। जितने मेरे इनके मदर प्लांट थे वो सारे निकल गए थे, अब फिर से इनके जो बेबी प्लांट्स हैं वो देखेंगे आप कितने खूबसूरत अब ग्रो हो गए हैं। पॉट्स जो हैं वो फुल होना शुरू हो गए हैं। तो ये प्लांट जो है वो ऐसा है कि ढेरों ढेर जो है वो बेबी प्लांट्स निकालता है और बहुत जल्द तेज़ी से ग्रो करता है। तो कुछ कटिंग्स यहाँ पे भी हैं जिनको कि मैंने अभी शिफ्ट करना है उनकी नई जगह पे, और बहुत अच्छी सी सारी ग्रो हो रही हैं। तो ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो हम कटिंग और सीड से ही ग्रो करते हैं। आप भी इसी तरह बहुत सारी वैरायटी है उसको कटिंग और सीड से ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। नर्सरी से लेके आना बहुत ज़रूरी नहीं है। कभी होता है कि हमें कोई प्लांट नहीं मिल पाता है तो हम नर्सरी से पता करते हैं, बट उसमें यह है कि आपको अगर मिल जाए तो आप उनकी कटिंग्स लगा के इस मौसम में ढेरों पौधे उनके जो है वो खुद ही बना सकते हैं, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट अपने जो पौधे हैं उनकी तादाद को आप बढ़ा सकते हैं। अजवाइन का प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है इस टाइम पे, आप उसकी कटिंग्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्लांट चाहिए हो तो वो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत से सभी प्लांट्स, ये देखिए ये कटिंग्स ही थी लालसा की और अब माशाल्लाह घनी होती जा रही हैं। और एक दो कस्टमर्स के रिव्यूज़ थे कुछ लालसा प्लांट के ऊपर, तो मैं उनके लिए ये बात यहाँ शेयर कर दूँ कि प्लांट जो है उसको बुशी करना आपके हाथ में है कि प्लांट आप कैसे घना करते हैं, उसकी शेप आप कैसे बनाते हैं। तो आप देखते हैं मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ मैं इनके ऊपर से जो पिंचिंग है लालसा की। अब देखें ये बॉटल में लगा हुआ फैला हुआ प्लांट है, तो आप ये ना समझें कि आपके पास जो प्लांट क्या है वो छोटा है या 2 ब्रांचेस हैं 3 हैं। आपने उनको 3 ब्रांचेस से 10 में कैसे कन्वर्ट करना है यो आपके ऊपर है। उनकी जब ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाए उनको ऊपर से जो है वो पिंच किया करें, उनकी जो ऊपर की स्टेम होती है कॉम्पलें होती हैं उनको तोड़ दिया करें, ताकि वो साइड से उनकी ब्रांचेस निकलें और पौधा आपका घना होता जाए। क्योंकि आजकल के मौसम में प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई पिंचिंग कटिंग कुछ भी करना है आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें ये अजवाइन का प्लांट है, ये भी काफ़ी सारा अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत हर्बल प्लांट है, इसे मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं। और ये अल्टरनेंथ्रा की जो वैरायटी है ये तो खुद ही घनी होती चली जाती है और बहुत तेज़ी से फैलती है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी रूट्स आती हैं। लेकिन जो लालसा था रेड वाला उसको आपको पिंच करना पड़ता है। यहाँ मैंने स्टार वाइन के कुछ सीड डाले थे दोबारा से और माशाल्लाह वो ग्रो हो रहे हैं, थोड़ी सी और ग्रो होंगी जिनको हम बड़े जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसी तरह है सीड्स डालते रहें, कटिंग्स लगाते रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और ढेरों पौधे हैं बहुत सारे, कुछ मेरे पास नहीं भी हैं। जो भी मेरे पास हैं इन सब की कटिंग्स लगाना मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ज़रूर इनको जो है वो 1 से 2, 2 से 4 करते रहा करें। कुछ पौधे जो है वो
इधर उधर से भी हमें कटिंग्स मिल जाती हैं, कहीं हम गार्डन में गए हैं या पार्क्स में या किसी रोड साइड हमें दिख जाती है तो कटिंग लगा के ज़रूर इनको ऐड किया करें। यहाँ जो मुझे कटिंग्स मिली थी पोर्टुलाका की, वो भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी हैं और बाकी प्लांट भी अपनी नई जगह पे सेट हो गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।